क्या आप जानते हैं कि यमराज यमराज बनने से पहले हमारे और आपकी तरह एक आम इंसान थे? क्या आप जानते हैं कि यमराज का जन्म भी इसी धरती पर हुआ था, सूर्यदेव के घर पर। और सबसे चौंकाने वाली बात कि क्या आप ये जानते हैं कि यमराज दुनिया में जिस इंसान की सबसे पहले डेथ हुई थी वो खुद यमराज थे। हाँ, यमराज से हम सब बहुत डरते हैं, लेकिन यमराज की कहानी के बारे में कम लोग जानते हैं। और इसीलिए आज की कहानी इंसान से यमलोक के राजा बने यमराज की। जिस यमराज को आज हम लोग काले रंग, बड़े बड़े सींग, मोटी मूंछों और भैंसे पर सवार डरावने देवता के तौर पर मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी वही यमराज इस ब्रह्मांड के सबसे नौजवान सुंदर युवक थे। उनकी झलक पाने को धरती की राजकुमारियां तरसती थी, स्वर्ग की अप्सराएं उनके पीछे पागल थी। उनका चेहरा इतना गोरा चमकदार था कि कहा जाता चांद भी शर्मा जाते थे। आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल और आवाज ऐसी कि सुनने वाले सम्मोहित हो जाएं। उनका नाम था यम, पिता खुद भगवान सूर्य और मां संजना। उनके साथ पैदा हुई उनकी जुड़वा बहन यमी, जो बाद में यमुना नदी बनकर धरती पर बहने लगी। लेकिन फिर एक दिन अचानक मौत आई और यम इस दुनिया से चले गए। उस वक्त तक किसी इंसान की मौत नहीं हुई थी, इसलिए यमलोक कहा जाता है पूरी तरह खाली था। जब उनकी आत्मा वहां पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा था। कोई और आत्मा नहीं थी, कोई यमदूत नहीं था। वे अकेले थे, इसलिए सबसे बड़े, सबसे वरिष्ठ देवताओं ने कहा कि यम, आज से तुम ही यमराज हो। अब हर आने वाली आत्मा का न्याय करना, उनके कर्मों का हिसाब रखना और स्वर्ग नरक का फैसला अब तुम ही सुनना सुनाना, ये सब तुम्हारा काम है। यम ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और यमलोक के सिंहासन पर बैठ गए। शुरू में सब बढ़िया चला, लेकिन धीरे धीरे यमराज का ध्यान जो था वो न्याय से हटकर अपने रूप की तरफ जाने लगा। घंटों वो आईने के सामने खड़े रहते, मुस्कुराते, बाल संवारते, ये सोचते कि उनसे खूबसूरत कोई नहीं। आत्माओं की लंबी कतारें लगी रहती, लेकिन यमराज को फर्क नहीं पड़ता। ये बात जब बाकी देवताओं को पता चली तो वो सीधे भगवान शिव के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे। शिव जी ने कोई डांट फटकार नहीं लगाई, बस प्यार से मुस्कुराए और यमराज को बुलाकर कहा कि बेटा, जरा नदी से मेरे लिए थोड़ा शुद्ध जल ले आओ। यमराज खुशी खुशी गए, नदी किनारे झुके, पानी में परछाई देखी और चीख निकल गई, क्योंकि वो सुंदर चेहरा गायब हो गया था। सिर पर दो विशाल सींग आ गए थे, मोटी मोटी मूछें, लाल डरावनी आंखें और हरे रंग की विकराल काया। अब वो देखने लगे कितने भयानक लग रहे थे।